एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी का एक जीता जागता उदाहरण है। बात गाजा शहर की, जो कभी खिलखिलाता था, जिसकी अपनी पहचान थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से मिटने की कगार पर है। इजरायली फौजों की कार्रवाई और लगातार हमलों ने इस शहर को खंडहर में बदल दिया है और इसके साथ ही मिट रही है हजारों साल पुरानी संस्कृति और हजारों लोगों की उम्मीदें। आइए जानते हैं गाजा की वो कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इजरायली फौजें अब गाजा शहर को पूरी तरह खाली कराने में जुटी हैं। वहां की बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त की जा रही हैं और इजराइल की योजना है कि हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा को पूरी तरह खाली कर दिया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में एक ऐसे शहर का वजूद मिट रहा है जो कभी हंसता खिलखिलाता था। गाजा शहर करीब 45 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर था। 2025 के अनुमान के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 8.23 लाख थी। यहाँ अपार्टमेंट, ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और बाजारों जैसी तमाम सुविधाएं थी। पार्क, खुली जगहें और खेती किसानी भी होती थी। कुछ छोटे मोटे कारखाने भी थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए, इजराइल ने गाजा पट्टी पर 1.5 सालों तक हवाई हमले किए और अब तो लगता है कि इसके बाशिंदों को ये जगह स्थायी तौर पर छोड़नी ही पड़ेगी। हालांकि इजरायली नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच भी गाजावासी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक उत्सवों को जीवित रखने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ त्योहार और शादियां सामुदायिक एकजुटता के महत्वपूर्ण अवसर होती हैं। ईद की नमाज बड़े मैदानों में सामूहिक रूप से पढ़ी जाती थी और त्योहारों से पहले बाजार रात में भी गुलजार रहते थे, जहां लोग खरीदारी करते और मिठाइयां खाते थे। 2014 में ये शहर दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से 40वें स्थान पर था। गाजा शहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और अपने बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की पाक परंपराएं तीखी मिर्च और सोया जैसे अनूठे स्वादों का मिश्रण थी। यहाँ का समुद्र तट कभी पिकनिक, तैराकी और मछली पकड़ने का लोकप्रिय स्थान था, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा और बदहाली है। गाजा शहर में कई मोहल्ले थे, हर एक की अपनी पहचान। रेमल, जो शहर का सबसे खूबसूरत मोहल्ला था, शानदार दुकानों से भरा था। वहीं सोजाया मोहल्ला सीमेंट के घरों और संकरी गलियों का एक घना जाल था, जो अब पूरी तरह से गायब हो चला है। हमास के साथ अस्थायी संघर्ष विराम के बाद लोग अपने घर लौटे थे, लेकिन अब वो भाग रहे हैं क्योंकि इजरायली फौजें शहर में घुस चुकी हैं। इस जगह का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसमें गाजा सिटी जैसे 4 शहर हुआ करते थे। यहाँ के कई प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित होते थे। यहाँ शिक्षा की दर काफी ऊंची थी। 93% महिलाएं और 98% पुरुष साक्षर थे। गाजा शहर एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था, जहां पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और प्रसिद्ध गाजा कशीदाकारी का बहुत महत्व था। यहाँ कई महत्वपूर्ण मस्जिदें और मुस्लिम धर्मस्थल भी थे। गाजा शहर की ये कहानी एक पूरे समुदाय के सपनों, उसकी संस्कृति और उसके वजूद के मिटने की कहानी है। एक ऐसा शहर जो कभी जीवन था, जिसकी अपनी पहचान थी, अब खंडहरों में बदल रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और उनके भविष्य पर गहरा अंधेरा छाया हुआ है। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस संघर्ष का अंत कब होगा और क्या गाजा अपनी पुरानी पहचान फिर कभी हासिल कर पाएगा।